मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सदियों पहले लोगों ने इस ग्रह के सारे रिसोर्स खत्म कर दिए थे, जिस वजह से आबादी लगभग खत्म हो गई थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम बनाया ताकि इंसानों को एक बेहतरीन प्रजाति बनाया जा सके। उनके 16 साल होते ही हर किसी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता जो उन्हें हर तरह से परफेक्ट बना देता। फिर हम टेली नाम की लड़की को देखते हैं जो उन्हीं लोगों में से है जो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो एक मॉनिटर पर देख सकती है कि उसका रूप कैसा बदलेगा, जिससे वो अपनी आंखें और स्किन चुन सकती है। उस रात वो एक ब्रिज पर अपने दोस्त पेरिस से मिलती है। वो लोग शहर में एक पार्टी को देखते हैं जहाँ खूबसूरत लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पेरिस टेली से 3 महीना बड़ा होता है और कल उसका ऑपरेशन होगा और वो शहर चला जाएगा। टेली को इस बात का डर होता है कि पेरिस उसे भूल जाएगा, लेकिन पेरिस उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स एक हॉल में इकट्ठा होते हैं उन लोगों का स्वागत करने के लिए जिनका वक्त आ गया है। डॉक्टर केबल उन्हें ऑपरेशन के फायदों के बारे में बताती है और फ्यूचर ब्यूटीज को बुलाती है। पेरिस टेली को अलविदा कहकर चला जाता है। शाम को टेली अपने कमरे में होती है जहां वो याद करती है कि कैसे वो और पेरिस मिले थे जब वो स्कूल में आए थे। एक दिन दोनों ने अपने हाथ की तली काटी और वादा किया कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह क्लास में टेली व्हाइट टाइगर फूलों के बारे में बात करती है जो शहर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उस रात वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्कैन से गुजरती है जहां वो अपनी आंखों का रंग गोल्डन चुनती है, पर पेरिस का अब तक कोई पता नहीं था। एक रात वो उसी ब्रिज पर जाती है जहां पेरिस और वो मिला करते थे। फिर वो शहर में घुसने का फैसला करती है। वो शहर के किनारे पर पहुंचती है जहां एक पार्टी चल रही होती है। अचानक उस पर एक मास्क गिरता है। मास्क पहनते ही उसके कपड़े बदल जाते हैं और वो पेरिस को ढूंढने निकल पड़ती है। वो जल्द ही उसे ढूंढ लेती है जो अब बदल चुका है। पेरिस हाथ का वो निशान भी मिटा चुका होता है, जबकि उसने वादा किया था कि वो उसे कभी नहीं मिटाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि बदलने के बाद इंसानों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाती है, जहाँ हमेशा की दोस्ती भी कोई मायने नहीं रखती। तभी कुछ लोग टेली को पहचान लेते हैं कि वो एक घुसपैठिया है, इसलिए वो भागती है। रास्ते से एक रेस्क्यू वेस्ट उठाकर बिल्डिंग से कूद जाती है। वेस्ट उसे बचा लेता है और वो ब्रिज पर पहुंच जाती है, लेकिन एक ड्रोन उसका पीछा कर रहा था और वो जैसे ही उसे पकड़ता तभी एक लड़की अपने हावर बोट पर आकर उसे बचाकर उड़ा ले जाती है जिसका नाम से है। फिर दोनों छिपकर किचन में जाते हैं। से के पूछने पर टेली बताती है कि वो शहर में पेरिस से मिलने गई थी, पर अब वो बदल चुका है, जैसे वो मुझे पहचानता ही नहीं। अगले दिन से उसे हावर बोट चलाना सिखाती है और उसे एक बुक पढ़ने को देती है। यहाँ टेली को पता चलता है कि से ने अपने दोस्तों को उसके रेस्क्यू वेस्ट के साथ जम के बारे में बता दिया है, क्योंकि ये उसके ऑपरेशन रोकने का कारण बन सकता है। कुछ दिनों में वो अच्छी तरह से हावर बोट चलाना सीख जाती है। एक बार से उसे बताती है कि वो बदलना नहीं चाहती, पर टेली को ये मजाक लगता है। सुबह से उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाती है जहां वो सबसे मुश्किल ट्रैक को चुनते हैं और एक मास्टर क्लास करते हैं। राइडिंग के बाद टेली उसे वो किताब वापस करती है जिसमें उसे दुनिया की सब चीजों का आजाद रहना पसंद आया। फिर से उसे कहती है कि वो ऑपरेशन करने से मना कर दे और उसके साथ एक ऐसी जगह भाग जाए जहाँ लोग आजादी से रहते हैं, जिस जगह का नाम स्मोक है। से टेली को स्कूल के किनारे ले जाती है और दोनों अपने ट्रैकिंग रिंग्स को तने पर छोड़ देते हैं और जंगल के इलाके में उड़ जाते हैं। एक नदी को पार करते हुए से टेली को एक ऊंचे खंडरनुमा बिल्डिंग पर ले जाती है जहां वो एक फायर सिग्नल जलाकर जंगल की दुनिया से अपने दोस्तों को बुलाती है। वो टेली को बताती है कि बाहर की दुनिया में लोग आजाद रहते हैं, वहाँ बूढ़े लोग भी हैं, वो सब साथ रहते हैं और खुद से ही फसल उगाते हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा तुमने किताब में पढ़ा था। वो बताती है कि उस रात में अपने दोस्त डेविड के साथ भागने वाली थी जो उस जंगल की दुनिया का लीडर है, लेकिन जब मैंने तुम्हें ब्रिज पर देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें भी मेरे साथ उस दुनिया में चलना चाहिए जहां सब एक हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद इंसानों को अपनी जिंदगी खुद डिसाइड करने का हक नहीं रहता। टेली इस बात को नहीं समझ पाती क्योंकि उसने तो हमेशा से ही सुंदर बनने का सपना देखा है, इसलिए से उसे वापस जाने का नक्शा देती है और डेविड की तरफ चली जाती है जिसकी आग दूसरी बिल्डिंग पर जल रही थी। टेली वापस शहर आती है जहां अब उसके ट्रांसफॉर्मेशन का दिन आ चुका है, लेकिन अचानक उसे ऑपरेशन के बजाय डॉक्टर केबल के पास ले जाया जाता है जो से के साथ उसकी दोस्ती के बारे में जानती थी। वो उसे बताती है कि डेविड ने से का ब्रेन वॉश किया है और जब टेली से को ढूंढकर शहर वापस लाएगी तभी उसका ऑपरेशन होगा, उसके पहले नहीं। टेली बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, पर डॉक्टर नहीं मानती। फिर वो अपने कमरे में आती है जहाँ पेरिस उससे मिलने आता है
और उसे डॉक्टर की बात मान लेने को कहता है क्योंकि उसके पास यही मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। टेली मान जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि स्मोक के लोग शहर को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों ने एक हथियार बनाया है, तुम्हें अपनी दोस्त को बचाने के साथ साथ उस हथियार को भी तबाह करना होगा। वो उसे एक लॉकेट देती है जिसे हथियार ढूंढने के बाद एक्टिवेट करना होगा। टेली से के दिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक तबाह हो चुके रोलर कोस्टर के पास पहुंचती है और उस पर से राइड करते हुए एक पुरानी रेल लाइन तक पहुंचती है। रात को वो जंगल में कैंप लगाती है। अगले दिन उसे एक ऊंची चट्टान पर चढ़ाई करनी होती है और एक खाई को हावरबोट से पार करना पड़ता है। आखिरकार वो एक फूलों की घाटी में पहुंच जाती है और वहीं सो जाती है। इस दौरान डॉक्टर पेरिस को इनहेंस करने का ऑफर देती है जिससे वो एक फाइटर बन जाएगा। पेरिस ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसी रात टेली देखती है कि घाटी में आग लग चुकी है। तभी वहाँ डेविड आता है और उसके ट्रांसमीटर को निकालकर फेंक देता है, लेकिन ट्रैकर डॉक्टर को लोकेशन दे देता है कि टेली वहाँ पहुँच चुकी है। चेक करने के बाद डेविड उसे अपने साथ स्मोक ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात से होती है, लेकिन दूसरों को अजीब लगता है कि वो यहाँ तक अकेली कैसे पहुँच गई। टेली से को बताती है कि उसे वापस चलना चाहिए, पर वो जाने से मना कर देती है और टेली से यहाँ की जिंदगी को अच्छी तरह से समझने को कहती है। अगले दिन कुछ लोग घाटी पर आग लगाने जा रहे होते हैं क्योंकि वो सफेद फूल जमीन से न्यूट्रिशन सोख कर मिट्टी को बेकार बना देते हैं और दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। डेविड टेली को भी साथ चलने को कहता है ताकि वो सच्चाई को देख सके। ये सब एक पुराने हेलीकॉप्टर से अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। से उन फूलों को जलाना शुरू करती है। तभी वहाँ कुछ स्काउट आते हैं जिन्हें डॉक्टर ने ही भेजा था। अचानक हेलीकॉप्टर हिलने लगता है और से नीचे गिर जाती है। टेली भी रस्सी लेकर उसके पीछे कूद जाती है। वो उसे ढूंढ लेती है और हेलीकॉप्टर उन्हें खींचने लगता है। तभी स्काउट्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तब तक हेलीकॉप्टर उन्हें ऊपर खींच लेता है। बाद में वो सब इस बारे में बात करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि स्काउट्स ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। टेली को बुरा लगता है क्योंकि स्मोक के लोगों को अच्छी तरह से जानने के बाद उसकी भी सोच बदलने लगी है। यहाँ सभी लोग काम करते हैं लेकिन पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ लेना देना होता है। बूढ़े लोग भी बोझ नहीं होते क्योंकि वो उनकी मदद करते हैं और सभी लोगों ने खुद ही यहाँ रहने का फैसला किया है। वो पुराने लोहे को पिघलाकर चीजें बनाते हैं। टेली भी काम में शामिल होती है और उसे भी अच्छा लगता है। शाम को सब लोग कैंप फायर जलाते हैं और नेचुरल खाना खाते हैं। डेविड सबको बताता है कि स्काउट्स को देखा गया है, मतलब शहर के लोग अब तक उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ स्मोक के लोग नेचर के साथ चलने में यकीन करते हैं और शहर के लोगों ने इंसानों को कंट्रोल करने में महारत हासिल कर ली है। वो लोगों की सोच को भी कंट्रोल करते हैं। अगले दिन डेविड टेली को तीर चलाना सिखाता है और उसके हाथों पर छाले देखकर उसे अपने दस्ताने देता है। बाद में से टेली को बताती है कि अब तुम खुद ही देख चुकी हो कि यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं। ये लोग क्या ही शहर को तबाह करेंगे। अब टेली को भी फैसला लेना होगा कि उसे क्या करना है। अगले दिन टेली डेविड से हथियारों के बारे में पूछ ही लेती है। वो उसे अपने माँ बाप के पास ले जाता है। वो लोग बताते हैं कि वो पहले शहर के सर्जन्स थे। एक दिन उन्हें पता चला कि यह ऑपरेशन काफी खतरनाक है जिससे कई लोग मारे गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद लोगों की सोच बदल जाती थी। हमने केबल को भी बताया पर उसने हमें निकाल दिया। ये साफ था कि दिमाग को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन किस्मत से हमें एक सीरम का सैंपल मिला जिसे दिमाग को ठीक किया जा सकता था और तब से हम उसी इलाज को बनाने में लगे हैं। दरअसल सीरम ही वो हथियार है, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमें किसी पर टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब जब वो इंसान राजी हो। उस रात टेली अपना लॉकेट उतार कर आग में फेंक देती है, बिना ये समझे कि वो उसे एक्टिवेट कर रही है। अगली सुबह शहर स्मोक पर हमला कर देता है। स्काउट स्मोक के लोगों को पकड़कर एक जगह इकट्ठा करते हैं। टेली और डेविड दूर से ये सब देख रहे होते हैं। केबल डेविड के माँ बाप से डेविड के बारे में पूछती है। जवाब ना मिलने पर वो पेरिस को डेविड के पिता को मारने को कहती है और पेरिस उसे मार देता है। डेविड अपने पिता के पास आकर रोने लगता है। यहाँ सबको पता चल जाता है कि टेली ने ही इनकी मदद की है, जिससे से उस पर गुस्सा हो जाती है। डेविड की माँ चुपके से वो सीरम डेविड के जेब में डाल देती है। तभी टेली भागकर एक घर में आग लगा देती है और ध्यान भटकने से डेविड जंगल में भाग जाता है। टेली भी उसके पीछे जाती है, जबकि केवल सभी को शहर ले जाती है। इसी बीच टेली डेविड को ढूंढती है और उससे माफी मांगती है और उसकी मदद करती है। वो उसे स्कूल ले जाती है और से के दोस्तों से मदद मांगती है। उसके दोस्त शहर के ऊपर स्मोक फॉरएवर लिखकर उनका ध्यान भटकाते हैं। इसका फायदा उठाकर टेली डेविड को लेकर लैब में घुस जाती है और डेविड एक गार्ड को मारकर उसकी रिंग ले लेता है। फिर वो सबको छुड़ा लेते हैं।
लेकिन से को वो पहले ही ऑपरेशन के लिए ले जा चुके थे। टेली डेविड और उसकी माँ से के पास जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका ऑपरेशन हो चुका था और इससे वो खुश थे क्योंकि उस पर सीरम का असर हो चुका था। तभी केबल और पेरिस भी वहां आते हैं और तीनों को बूथ्स में भेज देते हैं, नहीं तो वो से को मार देते। प्रोसेस शुरू होता है। तभी डेविड का दोस्त हेलीकॉप्टर से फ्लेम थ्रोअर चलाकर ग्लास पिघला देता है, जिससे सिस्टम खराब हो जाता है और डेविड की माँ जरूरी कंपोनेंट ढूंढ लेती है जो सीरम को पूरा कर सकता है। सब भागकर छत पर पहुंचते हैं, जहां पेरिस उन्हें रोकता है। टेली उसे उनकी दोस्ती याद दिलाने की कोशिश करती है, पर डेविड अपने पिता की मौत याद करके उस पर हमला कर देता है। लड़ाई की वजह से पेरिस एक डैम के ऊपर लटक जाता है और आखिरी पल में वो टेली को पहचान लेता है और नीचे गिर जाता है। फिर सब वहां से निकलकर उसी बिल्डिंग के खंडर में इकट्ठा होते हैं। डेविड की माँ उन्हें वो कंपोनेंट दिखाती है और डेविड की जेब से वो सीरम निकालती है। अब वो सीरम पूरा तैयार है, लेकिन से टेस्ट सब्जेक्ट बनने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी नई जिंदगी पसंद थी। इसलिए टेली वापस शहर जाने का फैसला करती है ताकि ऑपरेशन के बाद वो फिर से नॉर्मल हो सके। डेविड बताता है कि यह खतरनाक हो सकता है, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद टेली भी बदल जाती है और शहर की तरफ देखती है। सिस्टम के पूछने पर वो बताती है कि वो खुश है और बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।